महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 3 दिन हो गए हैं और अब तक ये चर्चा जारी है कि महायुति के पक्ष में ऐसा क्या गया जो इतनी सीटें उसे मिल गई हैं। अलग अलग कारण और फैक्टर भी, जहां अलग अलग कारण और फैक्टर की चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों के कई नेता जहां ईवीएम को दोष दे रहे हैं, तो वहीं शरद पवार ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात कही है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जिक्र भी किया है। वह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण महायुति के पक्ष में हुआ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बता दें कि कई मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटों का बंटवारा भी विपक्षी दलों के खिलाफ गया है। वही महाराष्ट्र की 38 सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, उन सीटों पर भी विपक्षी दलों को नुकसान हुआ है। इन सीटों पर वोटों के बंटवारे से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, वो इस बार घटकर 5 रह गई। वहीं दूसरी ओर महायुति ने इन 38 में से 22 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। 38 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 11 सीटों के मुकाबले 14 सीटें जीती हैं। जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 6 सीटें और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 2 सीटें जीती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 5, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 6 सीटें और शरद पवार के एनसीपी गुट को 2 सीटें मिली। वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के पीछे एकनाथ शिंदे सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को श्रेय दिया जा रहा है। लाडली बहन योजना का काफी जिक्र हो रहा है, लेकिन एक और मुख्य वजह रही मुस्लिम वोटों का बंटवारा। इन सीटों पर नतीजों और वोट के आंकड़े को देखें तो औरंगाबाद पूर्व में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील बीजेपी के अतुल सावे से 2161 वोटों से हार गए हैं।